मैं हूं दानिश। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। आज इसका लेक्चर नंबर 13 है। लेक्चर नंबर 13 में आज हम इन्वर्स निकालना सीखेंगे 3x3 मैट्रिक्स का। अगर 3x3 यानी 3 रो 3 कॉलम हो और उसका इन्वर्स निकालने को आए, और किस मेथड से, रिडक्शन और गॉसियन और बेसिक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेथड। ये मेथड काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और हमने लेक्चर नंबर 12 में 2x2 मैट्रिसेस का कवर किया था। 3x3 मैट्रिक्स इन्वर्स निकालने से पहले हमें 3 रूल्स हम दोबारा रिकॉल करते हैं। गॉसियन मेथड के तहत 3 रूल हमें फॉलो करने पड़ते हैं। रूल नंबर 1, इंटरचेंज एनी 2 रॉज ऑफ अ मैट्रिक्स। हम किसी भी रॉ को का आपस में चेंज कर सकते हैं, यानी पहली रॉ को दूसरी रॉ में, दूसरी रॉ को पहली रॉ में। तो पहली रॉ को दूसरी रॉ में, दूसरी रॉ को पहली रॉ में। तो इसमें पहली रॉ में आपके पास क्या है, 3 और 4। पहली रॉ में आपके पास है 3 और 4, मैंने उसको दूसरी रॉ में लिख दिया। दूसरी रॉ में आपके पास है 7 और 5, उसको मैंने फर्स्ट रॉ में लिख दिया 7 और 5। इसका मतलब है आप रॉ को चेंज कर सकते हैं। दूसरा रूल क्या था? दूसरा रूल ये था कि मल्टीप्लाई एनी रॉ बाय अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर। आप किसी भी रॉ को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके मुताबिक रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब रॉ 2 जो है वो एज इट इज़ आएगी। रॉ 2 एज इट इज़ आएगी। रॉ 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 3 ज़ा 6 और 2 7 ज़ा 14। तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी रॉ को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा रूल क्या था? मल्टीप्लाई एनी रॉ बाय नॉन ज़ीरो रियल नंबर एंड एडिंग टू अनदर रॉ। कह रहा है कि आप किसी भी रॉ को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरी रॉ में ऐड कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस रॉ में ऐड कर रहे हैं, अगर हम ये रूल फॉलो कर रहे हैं तो रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और रॉ 2 में ऐड करना है। जिस रॉ में ऐड करना है वो चेंज होगी, जिस रॉ में ऐड करना है सिर्फ वही रॉ चेंज होगी। इसका मतलब रॉ 2 में ऐड होना है तो रॉ 2 चेंज होगी, जबकि रॉ 1 एज इट इज़ आएगी। रॉ 1 एज इट इज़ आएगी। रॉ 1 एज इट इज़ आएगी। फिलहाल अभी हम इसको फॉलो कर रहे हैं, तो कह रहे हैं रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और रॉ 2 में ऐड कर दें। चले रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई, रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 9। रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8। या फिर ये वाला मेथड, रॉ 1 को -2 से मल्टीप्लाई और रॉ 2 में ऐड। जिस रॉ में ऐड हो रहा है वो चेंज होगी, इसका मतलब रॉ 2 चेंज होगी, रॉ 1 एज इट इज़ होगी। रॉ 1 जब भी मैंने एज इट इज़ लिख दिया 2 और 3। कह रहे रॉ 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें। चलें रॉ 1 को -2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -4। 5 -4 तो क्या हो जाएगा, 1। रॉ 1 को -2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 3 ज़ा 6, 2 - 6 तो ये हो जाएगा -4, और अगली रॉ में क्या कर देना था, ऐड कर देना था। तो आपके पास 3 रूल क्या थे? रॉ को आपस में चेंज कर सकते हैं, किसी भी रॉ को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नॉन ज़ीरो, यानी प्लस का हो या माइनस का हो, लेकिन ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और तीसरा रूल क्या था कि आप किसी भी रॉ को मल्टीप्लाई करके और उसको अगली रॉ में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सवाल इस तरह आता है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स बाय यूजिंग रॉ ऑपरेशन मेथड। ए आपके पास दे रहा है -1 2 4 2 1 -2 -3 0 5। तो सबसे पहला काम, हम सोल्यूशन के हेडिंग डालेंगे। -1 2 और 4, 2 1 -2 -3 0 और 5। इसके बराबर में 3 रो 3 कॉलम का आइडेंटिटी लिखूंगा, 1 1 1
और बकिया जगह क्या आ जाएगा 0 0 0। चलें, बेसिकली हमारा रूल क्या होता है, हमें इसको आइडेंटिटी ही बनाना होता है। फ़र्क कितना है, पहले इसको 1 बनाएंगे, इसको 0, इसको 0, पहले इसको 1, इसको 0, फिर इसको 0, यानी पहले कॉलम की बात कर ली। जब हम दूसरे कॉलम पर आएंगे तो इसको पहले बनाएंगे 1, फिर इनमें से किसी भी दिल चाहे आप किसी को भी 0 बना दें। लेकिन जब हम थर्ड कॉलम पे आएंगे तो हम पहले इसको 1 बनाएंगे, फिर इसको, फिर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो जहाँ 1 होगा उसको पहले 1 बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको 1, इसको 0, फिर इसको 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0, फिर इसको 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0, फिर इसको 0। हमें इस तरह फॉलो करना है। फिलहाल आपके पास ये दे रहा है -1, इसका मतलब ये है कि मुझे इसको चाहिए प्लस का 1। तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस रॉ 2 को रॉ 1 में ऐड कर सकता हूँ, रॉ 2 को रॉ 1 में ऐड कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि रॉ ऑपरेशन ए का मैट्रिक्स का रॉ ऑपरेशन R2 को R1 में क्या कर दूंगा, ऐड। R2 को R1 में क्या कर दूंगा, ऐड। कौन सी रॉ में ऐड हो रहा है, R1, तो R1 चेंज होगी, जबकि R2 पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि R2 और R3 एज इट इज़ लिखूंगा, R2 और R3 हम एज इट इज़ लिखेंगे। पहले हम लिख लेते हैं 2 1 0 4 -2 और 5 0 1 0 0 0 और 1। चलें, कह रहा है R2 को R1 में ऐड कर दें। चलें, 2 प्लस माइनस माइनस 2 -1 1, 1 + 2 3, 0 + -3, तो यानी 0 + माइनस, तो 0 - 3 -3, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0। तो सिंपल मैंने क्या किया, मैंने रॉ 2 को रॉ 1 में ऐड भी कर दिया। जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई करके ऐड करें, आप डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं। चले, हमारा टारगेट अचीव हुआ, ये 1 हो गया। अब मुझे इसको क्या करना है, 0। तो इसका मतलब ये वही वाला पुराना वाला रूल, +2 को हटाने के लिए -2 चाहिए मुझे, +2 को हटाने के लिए मुझे क्या चाहिए, -2। तो इसका मतलब है रॉ 1 को -2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, और रॉ 2 में क्या कर दूंगा, ऐड। रॉ 1 को -2 से मल्टीप्लाई और रॉ 2 में ऐड। रॉ 1 को -2 से मल्टीप्लाई और रॉ 2 में ऐड। किस रॉ में ऐड करने जा रहे हैं, रॉ 2 में, तो रॉ 2 चेंज होगी। इसका मतलब रॉ 1 और रॉ 3 एज इट इज़ लिखी जाएगी, रॉ 1 और रॉ 3 एज इट इज़ लिखी जाएगी। रॉ 1 1 3 -3, 1 3 -3, 4 - 2 5, 4 -2 और 5, 1 1 0, 1 1 0, 0 0 1, 0 0 1। चलें, रॉ 1 को -2 से मल्टीप्लाई, रॉ 1 को -2 से मल्टीप्लाई, तो -2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2, तो 2 - 2 0, 2 - 2 0। रॉ 1 को -2 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, 2 3 ज़ा 6, तो 1 - 6, 1 - 6 हो जाएगा -5। रॉ 1 को -2 से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, 6 + 0 6। रॉ 1 को -2 से मल्टीप्लाई, रॉ 1 को -2 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2, 0 + 2, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2, 0 - 2,
तो ये हो जाएगा -2। रॉ 1 को -2 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, 1 - 2 -1। रॉ 1 को -2 से मल्टीप्लाई, 2 0 ज़ा 0, 0 + 0 0। इसका मतलब ये है हमने इसको 1 कर लिया, इसको 0 कर लिया। ये बात चेंज होता जा रहा है। चेंज का मतलब है जब फाइनल आंसर आएगा तो ये इन्वर्स ही है। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब मैं इसको करूँगा 1। 4 को हटाने के लिए जाहिर सी बात है मुझे -4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। किसको, इससे। इसका मतलब +4 को हटाने के लिए -4 चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहली रॉ को मैं -4 से मल्टीप्लाई करके इस रॉ में क्या कर दूंगा, ऐड। इसका मतलब क्या है, पहली रॉ को मैं -4 से मल्टीप्लाई करके रॉ 3 में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो ये क्या है, रॉ ऑपरेशन मेथड। किस रॉ में ऐड कर रहे हैं हम, रॉ 3 में। तो रॉ 3 चेंज होगी, रॉ 3 चेंज होगी। तो इसका मतलब है रॉ 3 जब चेंज होगी तो रॉ 1 रॉ 2 हम एज इट इज लिख देंगे। 1 3 -3 1 1 0 0 -5 6 -2 -1 और 0। चले, रॉ 1 को -4 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 - 4 0, -4 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12, -2 -12, तो ये हो जाएगा -14। -4 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 + 5, तो ये हो जाएगा 17। -4 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4, -4 + 0, तो -4। -4 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4, 0 - 4 -4। -4 से मल्टीप्लाई, 4 0 ज़ा 0, 0 + 1 1। इसका मतलब है जब एक दफ़ा ये 1 हो जाए तो फिर इसको 0 करना बड़ा आसान है। पहली रॉ मैंने कर ली। अब जब मैं दूसरी रॉ पर आऊँगा तो पहले मैं इसको 1 करूँगा। इसका मतलब है माइनस हटाना है मुझे और 5 की जगह मुझे क्या लाना है, 1। 5 को हटाने के लिए मुझे 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 को हटाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/5, ताकि 5 और 5 कैंसिल और 1 आ जाए। लेकिन इधर माइनस है तो इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मैं रॉ 2 को माइनस के 1/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किसकी, सेकंड रॉ को। इसका मतलब पहली रॉ और तीसरी रॉ एज इट इज लिखी जाएगी, पहली रॉ और तीसरी रॉ एज इट इज लिखी जाएगी। 1 3 -3 1 1 0 0 -14 17 -4 -4 और 1। -1/5 से क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई। 0 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो 0 जब भी मल्टीप्लाई होगा जवाब क्या आएगा, 0। -1/5, तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 और 5 कैंसिल, क्या बचा सिर्फ 1। 6 को -1/5 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़ा 6, क्या है, जब मल्टीप्लाई नहीं होता 6 1 ज़ा 6, 6/5, लेकिन किसका, माइनस का। इसको मुझे -1/5 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 2/5। इसको मुझे -1/5 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, 1/5। इसको मुझे -1/5 से मल्टीप्लाई करना है, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा ये पूरा 0 हो जाएगा।
जब ये 1 हो जाए तो अब मेरी मर्जी इसको 0 पहले कर दूँ या इसको 0 कर दूँ। चले पहले मैं इसको 0 करता हूँ, 3 को 0 प्लस 3 को हटाने के लिए मुझे -3 चाहिए, तो इसको मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इस रॉ में ऐड कर दूँगा। इसका मतलब है रॉ 2 को मैं -3 से क्या करूँगा मल्टीप्लाई, और रॉ 1 में क्या कर दूँगा ऐड। ये मैं क्या कर रहा हूँ, रॉ ऑपरेशन। किस रॉ में ऐड कर रहा हूँ, रॉ फर्स्ट, तो रॉ फर्स्ट चेंज होगी, जबकि रॉ सेकंड और थर्ड एज इट इज़ लिखी जाएगी। रॉ सेकंड और थर्ड एज इट इज़ लिखी जाएगी। चले रॉ 2 को -3 से क्या करूँगा मल्टीप्लाई। चले -3 0 ज़ा 0, 0 + 1 1, -3 से मल्टीप्लाई, -3 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस का और माइनस का 0, -3 से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, 6 3 ज़ा 18, माइनस माइनस प्लस, देखें इसको -3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 6 3 ज़ा 18, 18/5 और इसमें ऐड कर देंगे। इसका मतलब है मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ, 18/5 -3। चले 5 हम एलसीएम लेंगे, 18 इसके नीचे कोई नंबर नहीं तो 1 1 के टेबल में 5 का बता, 5 टाइम 5 3 ज़ा 15, 18 में से 15 निकाल दें, क्या आ जाएगा 3, तो 3/5। चलें अगला देखते हैं। 2/5 को मल्टीप्लाई करूंगा -3 से, तो प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 6/5, 6/5 और इसमें ऐड कर दूंगा, लेकिन किसका, माइनस का। कैसे किया मैंने ये, मैं इसको करूंगा -3 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, 6/5 और इसमें ऐड कर दूंगा यानी +1, 5 एलसीएम, -6 प्लस 1 के डिल 5 का पता है, 5 टाइम 5 1 ज़ा 5, तो ये हो जाएगा -1/5। -3 से इसको क्या करूंगा मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3, -3/5 और इसमें हम ये वाली रॉ को क्या कर दूंगा ऐड, तो रॉ 1 में क्या लिखा हुआ है 1, 5 एलसीएम लेंगे, -3 प्लस 1 के लिए 5 का होता है, 5 टाइम 5 1 ज़ा 5, तो ये हो जाएगा +5 -3, 2/5। -3 से मल्टीप्लाई, तो 0 0 + 0 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसको 1 कर लिया और इसको क्या कर लिया 0। अब मैं इसको 0 करूंगा, -14 को हटाने के लिए मुझे +14 चाहिए। इसका मतलब है इसको मैं 14 से क्या करूंगा मल्टीप्लाई और इस रॉ में क्या कर दूंगा ऐड। इसका मतलब रॉ 3 चेंज होने जा रही है, रॉ 3 चेंज होने जा रही है। रॉ 2 को -14 से मल्टीप्लाई और रॉ 3 में ऐड। कौन सी रॉ चेंज होनी जा रही है, रॉ 3, तो रॉ 1 और 2 एज इट इज आएगी। रॉ 1 103/5, 103/5
0 1 minus 6 upon 5, 0 1 minus 6 upon 5, minus 1 upon 5, minus 1 upon 5, 2 upon 5 0, 2 upon 5 0, 2 upon 5 1 upon 5, 2 upon 5 1 upon 5 और फिर क्या 0। चलें, -14 से रॉ 2 को मल्टीप्लाई, -14 से रॉ 2 को मल्टीप्लाई और रॉ 3 में ऐड, -14 से मल्टीप्लाई। चलें, -14 से जब मैं इसको -14 से मल्टीप्लाई करूंगा, 14 0 ज़ा 0, 0 प्लस 0 0, -14 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 14 1 ज़ा 14, सॉरी -14 नहीं +14 से करेंगे हम, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी है, तो -14 को हटाने के लिए मुझे +14 करना पड़ेगा। चलें, इसको 14 से मल्टीप्लाई, 14 1 ज़ा 14, 14 प्लस का और माइनस का 14 0, 14 से मल्टीप्लाई रॉ 2 को, 14 से मल्टीप्लाई और 2 को 14 से मल्टीप्लाई, तो 14 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस माइनस, 14 6 ज़ा 84, तो माइनस का 84 अपॉन 5 हम प्लस कर देंगे रॉ थर्ड, तो रॉ थर्ड आपके पास क्या है 17। चलें, 5 एज इट इज़, -84, 1 के लिए 5 कब आता है 5 टाइम्स, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये हो जाएगा 85। 85 में से 84 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1/5। चलिए, फाइनली आ गया जवाब 1/5। क्या है रॉ 2 को 14 से मल्टीप्लाई, रॉ 2 को 14 से मल्टीप्लाई, चलें 2/5 मल्टीप्लाई बाय 14, 14 2 ज़ा 28, तो ये हो जाएगा 28/5 और रॉ 3 में ऐड, तो रॉ 3 में क्या दिया है -4। चलें, 5 अपनी जगह रहा 28, माइनस 1 के लिए 5 का था 5 टाइम, 5 4 ज़ा 20, तो ये हो गया 28 में से 20 निकाल दें, 8/5। क्या कह रहा है, रॉ 2 को 14 से मल्टीप्लाई, रॉ 3 में ऐड, तो मैं इसको 14 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 14 1 ज़ा 14, 14 1 ज़ा 14, और रॉ 3 में हम क्या कर देंगे ऐड, तो रॉ 3 में क्या है -4, तो 5 एज इट इज़, 14 माइनस 1 के में 5 है, 5 4 ज़ा 20, तो 14 में से 20 गया 6, लेकिन किसका माइनस का, तो ये आ गया -6/5। रॉ 2 को 14 से मल्टीप्लाई, रॉ 2 को 14 से मल्टीप्लाई, तो 14 0 ज़ा 0, 0 प्लस 1 1, इसका मतलब ये है कि ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। जब मैं इधर आऊँगा तो मैं पहले इसको 1 करूँगा, फिर इसको 0 करूँगा, फिर इसको 0 करूँगा। चलें, 1/5 को हटाने के लिए, यानी 5 को हटाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, किसको, रॉ 3 को। इसका मतलब है रॉ 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से। चलें करते हैं, इसका मतलब रॉ 3, तो कौन सी रॉ पे असर नहीं पड़ेगा, फर्स्ट रॉ और सेकंड रॉ, तो फर्स्ट रॉ और सेकंड रॉ एज इट इज आएगा। इसको कॉपी करते वक्त बड़ा ध्यान से काम करना है। चलें, 5 से मल्टीप्लाई, 5 0 ज़ा 0, 5 से मल्टीप्लाई, 5 0 ज़ा 0, जब 1/5 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 और 5 कैंसिल, क्या बचा 1, 8/5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 और 5 कैंसिल, क्या बचा 8,
-6/5 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 और 5 कैंसिल, क्या बचा -6। 1 को जब मल्टीप्लाई करूंगा 5 से तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5। चले, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये 1 हो गया, अब मुझे इसको क्या करना है, 0 करना है। तो -6/5 को हटाने के लिए प्लस का 6/5 चाहिए मुझे। इसका मतलब है इस पूरी रॉ को मैं 6/5 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, और रॉ 2 में क्या कर दूंगा, ऐड। इसका मतलब है रॉ 3 को मैं 6/5 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, और रॉ 2 में क्या करूंगा, ऐड। चले, किस रॉ में ऐड करना है, रॉ 2 में, तो रॉ 2 चेंज होगी, तो रॉ 1 और रॉ 3 एज इट इज, रॉ 1 और रॉ 3 एज इट इज। चले, 6/5 से मल्टीप्लाई, 6/5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और इस रॉ में क्या कर देंगे, ऐड। चलें, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 6/5 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0 से तो ये 0, 0 + 0 0। 6/5 से मल्टीप्लाई तो 0, 0 + 1 1। 6/5 से मल्टीप्लाई तो 6/5, 6 1 6, 6/5 प्लस का और माइनस का 6/5 क्या हो जाएगा, 0। 6/5 से मल्टीप्लाई तो 6 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, तो 48/5 क्या हो जाएगा, 48/5। और हमें इसको मल्टीप्लाई करके इस रॉ में क्या करना है, ऐड। तो पहले से क्या लिखा हुआ है, 2/5, तो ये हो जाएगा 5 बेस 48 + 2 क्या हो जाएगा, 50। 50/5 तो ये हो जाएगा 5 1 5, 5 10, तो यहाँ पे 10 आ गया जवाब। चलें अगला देखते हैं। सिक्स अपॉन 5 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इसको 6/5 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस 6 6 36, 36/5 माइनस का 36/5, और इसको इस रॉ में क्या कर दूंगा, ऐड, तो 1/5 ऐड कर दूंगा, तो 5 बेस -36 + 1 तो ये हो जाएगा -35/5, 5 7 35, तो -7 जवाब आ गया। चलें आगे देखते हैं। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 6/5 से, तो 5 और 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचा, 6, 6 + 0 6, इसका मतलब ये है, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब मुझे इसको 0 करना है, तो 3/5 को प्लस के 3/5 को माइनस के 3/5 से ही करना पड़ेगा। इसका मतलब है इस पूरी इक्वेशन को -3/5 से मल्टीप्लाई करूंगा और रॉ 1 में ऐड कर दूंगा। जो 1 होता है बेसिकली उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो रॉ 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -3/5 से, और रॉ 1 में क्या कर दूंगा, ऐड। तो किस रॉ में हम चेंज कर रहे हैं, रॉ 1 में, तो रॉ 1 चेंज होगी, बकिया रॉ 2 रॉ 3 एज इट इज लिखी जाएगी। चलें, रॉ 1 में हम ऐड कर रहे हैं, तो रॉ 1 चेंज होगी, जबकि रॉ 2 और रॉ 3 एज इट इज। चले, रॉ 2 और रॉ 3 पहले हम एज इट इज लिख लेते हैं। रॉ 2 क्या है, 0 1 0 0 1 0, 10 - 7 6, 10 - 7 और 6, 0 0 1
0 0 1 8 माइनस 6 और 5 8 माइनस 6 और 5। चलें, अब क्या कह रहा है, रॉ 3 को -3/5 से मल्टीप्लाई, -3/5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 0 0, जब भी मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 0 प्लस 0 0। दोबारा रॉ 3 को -3/5 से मल्टीप्लाई, रॉ 3 को -3/5 से मल्टीप्लाई और रॉ 1 में ऐड करना है, तो 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 प्लस 1 1, -3/5 से मल्टीप्लाई, तो -3/5 को जब 0 से करूंगा तो ये 0 0 प्लस 0 0, -3/5 से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब क्या है, -3/5 से मल्टीप्लाई, तो 3 1 ज़ा 3, माइनस का 3/5 प्लस का 3/5 0, -3/5 से मल्टीप्लाई, चलें -3/5 से मल्टीप्लाई, तो 8 3 ज़ा 24, माइनस का 24/5, इसमें ऐड कर देंगे है रॉ 1, तो रॉ 1 क्या है, -1/5, तो 5 कॉमन, -24 -1, तो ये हो जाएगा -25/5, 5 5 ज़ा 25, माइनस का 5। रॉ 3 को -3/5 से मल्टीप्लाई, -3/5 से मल्टीप्लाई और इस रॉ में ऐड कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस, 6 3 ज़ा 18, 18/5, और पहले से क्या दे रहा है, 2/5, तो 5 कॉमन, 18 प्लस 2 20, 20/5, 5 4 ज़ा 20, तो जवाब क्या आया 4। -3/5 से मल्टीप्लाई, -3/5 से मल्टीप्लाई, 5 और 5 कैंसिल, -3 बचा, -3 प्लस 0 -3, इस तरह कर देने से मैंने इसका क्या निकाल लिया, इन्वर्स निकाल लिया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि 3 रॉ 3 कॉलम का इन्वर्स किस तरह निकाला जाता है रॉ ऑपरेशन मेथड से।